यहाँ पे दो चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके एग्जामिनेशन जो होगा एग्जीक्यूटिव वाले का, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये कैसे कैसे कब कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज कि भाई टॉपिक वाइज क्वेश्चन किसमें क्या आए थे। ओके, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किसमें क्या आए थे ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। सबसे हार्ड ये रेड मैंने यहाँ पे कर रखा है, सबसे लास्ट शिफ्ट वाली सबसे हार्ड शिफ्ट थी इसमें। एजेस का एक क्वेश्चन, और यहाँ पे हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन नहीं आते, कहने का मतलब है ये टॉपिक से हर क्वेश्चन हर शिफ्ट में, जैसे आपको देख रहे होंगे आप फर्स्ट शिफ्ट में और 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में नहीं आए एजेस से क्वेश्चन, है ना, वैसे एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पे 23 तारीख वाले में नहीं आया, लेकिन बाकी शिफ्ट में दो दो आ रखे हैं। तो ऐसा होता है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का इसमें नहीं आया, है ना, 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में नहीं आया। तो ये सारा का सारा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो भाई, किसी में आ रहा है किसी में नहीं। सर रिएफ जैसा फ्रैक्शन नहीं आया, किसी में भी नहीं आया। ठीक है, इनकम भी नहीं आया, इनकम वाला क्वेश्चन होता है ना जो। ठीक है, ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी नहीं आया सिक्योरिटी असिस्टेंट में। स्टेटमेंट बेस्ड एक भी नहीं आया क्वेश्चन, जैसे एसआईओ में आता है ना। तो ये वाली जो पूरी फाइल है ये आपको देखनी है कि सर यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि भाई क्वांट्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। ये आपके लिए देखो, ये ऐसे अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि ये क्या है भाई, इसे बनाने में ना सारे के सारे क्वेश्चन चेक करने पड़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं। ऐसे नहीं बन जाता है कि मैं अभी सुबह उठा और मैंने यहाँ पे बना दिया। 3-4 दिन लगते हैं कम से कम अकेले बंदे को इसे पूरे का पूरा एनालाइज करने के लिए, सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे के सारे पेपर को। ठीक है, तो ये मेहनत का काम है, इसकी इज्जत करना। इज्जत नहीं करोगे नुकसान तुम्हारा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस, यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो भी यहाँ पे मैंने आपके लिखे हुए हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। जैसे इंडस वैली से भाई किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी शिफ्ट में, फिर 2 शिफ्ट में, यानी कि शिफ्टों में यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे ये 19 जनवरी वाला है, 18 जनवरी का थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, ये वाला। एंशियंट हिस्ट्री में आप देखोगे वैदिक एरा सिर्फ लास्ट के 2 शिफ्ट में आया, बाकी बीच में नहीं आया। बुद्धिज्म एक ही क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में और लास्ट शिफ्ट में नहीं आया। जैनिज्म तो आया ही नहीं, बस एक ही शिफ्ट में आया, एक ही क्वेश्चन। महाजनपद नहीं आया। मॉडर्न का भी एक ही क्वेश्चन आया। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में भी हर शिफ्ट में नहीं थे। गुप्तास का तो एक ही क्वेश्चन आया, वो भी लास्ट वाले में। ठीक है, अरब का क्वेश्चन नहीं है, इस्लाम रिलीजन का क्वेश्चन नहीं है, दिल्ली सल्तनत के पहले वाले का क्वेश्चन नहीं है, विजयनगर का क्वेश्चन नहीं है। दिल्ली सल्तनत से एक ही क्वेश्चन आ रहा था, इस वाले शिफ्ट में नहीं आया। मुगलों के भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। सिख का भी एक ही क्वेश्चन देखा मैंने 2 शिफ्ट में। पोर्तुगीज का तो एक ही क्वेश्चन नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एक क्वेश्चन कुछ कुछ शिफ्ट में देखे हमको। बंगाल में आईएनसी का हमको क्वेश्चन एक भी नहीं मिला। ठीक है, गांधीयन एरा के क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या देख सकते हो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो आए हैं, तो आप ये मान के चलो भाई पॉलिटी ढंग से करके जानी है आपको। ठीक है, शेड्यूल से एक भी क्वेश्चन नहीं है किसी भी शिफ्ट में, आप उठा के देख लेना। ब्रिटिश एक्ट्स एक एक क्वेश्चन आया, बाकी नहीं आया। बोरोड फीचर से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, बाकी बीच में से वो भी नहीं आया। अमेंडमेंट से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल के एक एक दो क्वेश्चन समथिंग यहाँ पे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से किसी में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, किसी शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन नहीं। इंडियन ज्योग्राफी भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे देख लेना। हिमालय का एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, इकोनॉमी से आपको एनबीएफसी का एक क्वेश्चन मिलेगा। इनकम एंड पॉवर्टी का एक क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे आपको फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड पॉवर्टी सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका ये रेवेन्यू 1 है, ये सब है। ठीक है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे इकोनॉमी के। एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी किसी में 3 क्वेश्चन भी आए। ओके, ज्यादातर आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर के, मतलब इन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर काफी पूछा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कम से कम 7-7 क्वेश्चन आए। 7, किसी में 6-7 क्वेश्चन आए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के।
इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना बजाने वाले, बेसिकली वो क्वेश्चन भी आ रखे हैं। डांस से 2-2 क्वेश्चन आ रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये याद रखना कभी डांस फॉर्म से देखो 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से आ गए। तो ये भी याद रखना, आर्ट एंड कल्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन तो दोनों से आ रहे हैं। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन सब में आया। स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी जो मैगजीन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर जो मेरी एमसीक्यू वाली फाइल है ना, क्वेश्चन पड़ी होगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। सोलर से बेसिकली सोलर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि सोलर से रिलेटेड सोलर पावर प्लांट आपने सुने होंगे, है ना, जो सब पावर प्लांट आज की डेट में क्या हो रहा है, स्टैब्लिश करे जा रहे हैं, वो सब यही है। एनवायरमेंट हो गया, इनॉग्रेशन करा है पीएम ने कुछ, इंटरनेशनल ट्रेडी के ऊपर कुछ बात चल रही है, रिपोर्टेड इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। बीच बीच में तो सिर्फ ये यहीं पर ही आए एनवायरमेंट का क्वेश्चन, बाकी किसी में भी नहीं आया। फिर शुरू के मैंने ज्यादा हार्ड दे दिया करंट अफेयर, बाकी में हार्ड नहीं था, ठीक है। मिनिस्ट्री से क्वेश्चन थे यहाँ पे, अपॉइंटमेंट से 2-2 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिक्स से 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पॉलिटिक्स का मतलब कोई अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आया, कोई बिल अभी रिसेंटली आया, कुछ मतलब जैसे राघव चड्ढा पूछा गया था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, तो मैंने पॉलिटी में लिया है वो, तो वैसे आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है नीचे उसका लिंक है। इंग्लिश में भी आपको एडवर्ब एक ही क्वेश्चन में एक ही सेट में मिलेगा, फर्स्ट सेट में, बाकी किसी में भी नहीं आया, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे फाइंड द ऑड सेंटेंस, ऑड भी कहीं नहीं मिलेगा, ओके। यूसेज ऑफ वर्ड भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये एसीआईओ में आते हैं, इसमें नहीं आए, ठीक है। पैराग्राफ फीलिंग भी नहीं आया एक भी। एंटोनिम याद करके जाना ढंग से, 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ईडीएम का एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। फिंगर ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं 5 7 7। अब मैंने यहाँ पे 7 क्यों करे हैं, आप बोलोगे सर सारे सारे फिंगर ब्लैंक्स आ गए, नहीं, कुछ फिंगर ब्लैंक्स आर्टिकल वाले, कुछ फिंगर ब्लैंक्स कंजक्शन वाले, कुछ फिंगर ब्लैंक्स यहाँ पे ईडीएम से भरने, कुछ फिंगर ब्लैंक्स यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम से भरने, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको फिंगर ब्लैंक्स में ही लिया है एक साथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई 2-2 3-3 4-4 आ रहे हैं किसी किसी में, फिर बाद में आ ही नहीं रहे, ठीक है। टेंसेस आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, सिनोनिम 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनोनिम करके जाना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाना, ईडीएम फ्रेजेस करके जाना, एंटोनिम करके जाना, बस ये फिंगर ब्लैंक्स करके जाना ढंग से। ये करोगे आपका इंग्लिश 10-12 नंबर आ जाएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ये आ ही रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है भाई ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे 2 चीज दे रखी हो, ठीक है, सिंगल चीज नहीं हो। रीजनिंग में भाई कोडिंग डिकोडिंग नहीं भूलनी है, 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देखो मैंने यहाँ पे अल्फा अल्फाबेट भी लिया है, न्यूमेरिक यानी कि नंबर भी लिया है। किसी सीरीज में सिर्फ नंबर है, किसी सीरीज में सिर्फ क्या है, अल्फाबेट है, किसी सीरीज में दोनों है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पक्का है, इक्वेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। पोजीशन इन लाइन, अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, देखो ऐसा लिखा था ना कि जो सीमा है वो लेफ्ट से 10 नंबर में है, राइट से 20 नंबर में, उनके बीच में ये बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताओ टोटल लाइन में कितने बच्चे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑड वर्ड, ऑड फिगर, 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है आपको। न्यूमरल सीरीज, ठीक है, मीनिंगफुल से एक भी नहीं आया, मिरर इमेज से एक भी नहीं आया, डाइस से भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। नंबर रिलेशन भी नहीं है, सब्जेक्ट और मार्क्स भी नहीं है। सब्जेक्ट और मार्क्स क्या होते हैं, इस सब्जेक्ट में इस बच्चे के इतने मार्क्स है, उसके इतने मार्क्स है, बताओ यहाँ पे कितने मार्क्स है, ठीक है। सिलॉग का एक क्वेश्चन पक्का है, 100% रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, सिर्फ रेशियो वाला, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चन, इंडिया यहाँ पे आ जाएगा रूपी, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा चाइना। अब आप क्या करोगे, ठीक है, प्रोपोर्शन बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे इंडिया की करेंसी रूपी है, चाइना की भाई रेनमिन भी कर लो, युआन कर लो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे वाला रेशियो है। सिटिंग अरेंजमेंट 3-3 2-2 क्वेश्चन आए हमेशा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लस हमारा रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस में 420 440 समथिंग में 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी के लिए वो ठीक है आप लोगों के, क्योंकि अभी आपके पास पूरा फुल कोर्स करने का टाइम नहीं है। उसमें आपको करंट अफेयर मिलेगी, एमसीक्यूज इंग्लिश हिंदी दोनों में, सारा का सारा कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में। बाकी आपको जीके की वीडियोस मिल जाएंगी, नोट्स मिलेंगे अच्छे खासे, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका कोई भी हो, उन सबके नोट्स भी मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी दूसरी चीज कि भाई आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 65 से 70 के बीच में स्कोर होना चाहिए किसी भी एसआईबी के लिए। मैं एक कट ऑफ बता रहा हूँ, इतना कट ऑफ लेके आ जाना,
ठीक है। अब ज्यादा जाती है कम जाती है डिपेंड करता है, इससे ऊपर कहीं भी नहीं जाती। 50 जाती है दिल्ली में तो और बोलो आप, ठीक है। तो इससे कम ही जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, बाकी यहाँ पे और क्या चीज था, स्कोर मैंने आपको बता दिया, टॉपिक वाइज बना। एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूँ भाई, 29-30 यहाँ पे अभी तक मुझे पता चली है, 29-30, ठीक है, सितंबर। अब ये आगे पीछे हो सकती है, जितना मुझे पता है अभी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मैं ही सर्वशक्तिशाली सर्वविधाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जितना पता चला है मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो ये पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और ये पीडीएफ मेहनत से बनी है, हाउ या करके नहीं बनी है। किसी का इस वो कमेंट या फिर किसी का जो बोलते हैं ना कंटेंट चोरी करके नहीं बनी है, अपने आप बनाया खुद अपने हाथों से, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।